जीवन के लिए धन बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार एक पेड़ के लिए पानी और शरीर के लिए अच्छी सेहत होना जरूरी है, उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप धन की मदद से खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे कभी भी धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस पल आप ये मान करके चलते हैं कि धन ही सब कुछ है और उसे पाने के लिए गलत राह पर निकल पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उस ओर उठाया गया ये कदम आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी लड़की के साथ रहता था। एक बार उसके गांव में एक सिद्ध संत पधारे। उस व्यक्ति ने उन संत जी को अपने घर पर ठहराया और कुछ दिनों तक उनकी बहुत सेवा की। वो संत उस व्यक्ति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जाते समय संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, परंतु वो धनवान बनना चाहता था। वरदान की बात सुनकर के उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। उसने कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छू लूं वो सोना बन जाए। संत बोले, इस वरदान की जगह तुम कुछ और मांग लो, क्योंकि ये वरदान बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए। संत ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, परंतु वो व्यक्ति नहीं माना। अंत में संत ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ, कि तुम जिस भी चीज को छू लोगे वो सोना बन जाएगी। ये वरदान दे करके संत वहां से चले गए। प्यारे सज्जनों, वरदान पा करके वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। वरदान का परीक्षण करने के लिए उसने अपने पास पड़ी किसी चीज को छू करके देखा। वो चीज तुरंत ही सोने की बन गई। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने अपने घर की बाहरी दीवार को छुआ। दीवार को छूते ही वो सोने की बन गई। अपनी नई अर्जित शक्ति से उत्साहित उस व्यक्ति ने हर चीज को छू करके शुद्ध सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने घर को छुआ, छूते ही उसका पूरा घर सोने का हो गया। उसने अपना पलंग छुआ, वो भी सोने का हो गया। उसने अपने घर के सारे बर्तन छू करके सोने के बना दिए। जब उसके घर में सोने का बनाने लायक कुछ नहीं बचा, तो उसने अपने घर में उगे हुए पेड़ पौधों को छू करके सोने में बदलना शुरू कर दिया। उसके घर में एक विशाल आम का वृक्ष था, उसने उसे छू लिया। उसके छूते ही पूरा वृक्ष, तने, डालियां, पत्ती और फल सहित सब सोने का बन गया। ये सब करते करते जल्दी ही वो थक गया। उसे भूख लग गई। उसकी पत्नी उसके लिए सोने के थाल में भोजन लेकर के आए। उसने जैसे ही खाने के लिए रोटी उठाई, वो रोटी भी सोने की हो गई। ये देखकर वो व्यक्ति घबरा गया। अब उसने खाने के लिए एक फल उठाया, वो फल भी सोने का बन गया। अब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने ये वरदान मांग करके कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि अब शायद उसे भूखों ही मरना पड़ेगा। ये सोचकर वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। अपने पति को रोता देख उसकी पत्नी उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आई, और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को छुआ, वो भी सोने की बन गई। ये देखकर उस व्यक्ति की रूह कांप गई और अब वो और जोर जोर से विलाप करने लगा और स्वयं को कोसने लगा। अब उसे उन संत की कही बात याद आने लगी। संत ने उसे बहुत समझाया था कि यह वरदान मत मांगो, परंतु वो नहीं माना।
अब उसे अपने आप पर पछतावा होने लगा, परंतु अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे इस प्रकार से रोता देख करके उसकी लड़की उसके पास आई। ये देखकर वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि मेरे पास मत आओ, नहीं तो तुम भी सोने की बन जाओगी। ये सुन करके उसकी लड़की वहीं पर ठहर गई। तब उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, वो संत अभी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जा करके ढूंढो, अब वही हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। बेटी की बात सुन करके वो व्यक्ति तुरंत ही संत जी को ढूंढने निकल पड़ा। सारे दिन वो उस संत को ढूंढता रहा। अंत में शाम को उसने देखा कि वो संत एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। वो व्यक्ति उनके पास पहुंचा, उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। जब संत ने उसके आने का कारण पूछा तो वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और अपने घर की सारी घटना उनको कह सुनाई। संत बोले, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये वरदान बहुत खतरनाक है, इसकी जगह कुछ और मांग लो, परंतु तुम नहीं माने और लालच के वशीभूत होकर के तुमने मुझसे ये वरदान प्राप्त किया। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहता था, इसलिए लालच में आकर के मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे ये वरदान मांग लिया। इस वरदान के कारण मेरी पत्नी सोने की बन गई है और मैं कुछ भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे छूने से सब कुछ सोने का बना जा रहा है। इस प्रकार तो भूख से ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अब ये वरदान नहीं चाहिए, कृपया आप इसे वापस ले लीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, परंतु तुमने एक बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया। तुम वरदान में मुझसे कुछ ऐसा मांग सकते थे जिससे तुम अपना और सबका भला कर सकते थे। अब मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम पहले की तरह एक साधारण व्यक्ति बन जाओगे और तुम्हारी स्पर्श की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और अब तक तुमने जो कुछ भी सोने का बनाया है वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये कह करके वो संत फिर से ध्यान में बैठ गया। संत की बात सुन करके उस व्यक्ति को संतोष मिला। उसने अपने पास पड़े पत्थर को छू करके देखा। इस बार वो पत्थर सोने का नहीं बना। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और दौड़कर वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका घर जो पहले सोने का था अब पहले जैसा ही हो चुका। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। वो घर के भीतर गया, अब उसकी पत्नी भी पहले जैसी हो चुकी थी, और उसने जो जो चीजें सोने की बनाई थी वो सब पहले की जैसी हो चुकी थी। उसके घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और उसकी बच्ची उसके पास दौड़ करके आए। वो व्यक्ति उन्हें गले लगा करके बहुत खुश हुआ। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। प्यारे सज्जनों, इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने सबक लिया कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करेगा और जो कुछ भी उसके पास है उसी में वो संतोष रखेगा और सदा मेहनत ईमानदारी से कमाई करेगा। इस घटना के बाद वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। प्यारे सज्जनों, जीवन में कभी भी धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा धन दौलत बनी रहे तो आप सदैव दान पुण्य करें, अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें और मालिक का भजन सिमरन करते रहें।